यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है, बट इसको हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि क्वालिफाई को निम्नलिखित शब्दों में कूटबद्ध किया गया है, कतार में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ओके, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, कतार में दिया हो, ठीक है, या फिर ऊपर से लेकर के नीचे के बीच में दिया हो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 अल्फाबेट दिया हुआ है, बट यहाँ पे जब इसको कोड किया गया तो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है ना। सेम अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पर गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर गायों की संख्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अब तक ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट डे होते होते जो सर्वर है यह बहुत ही डाउन हो जाता है, जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। तो बेटर यही होगा कि अभी ही कुछ दिनों में आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर दें। तो चलिए, माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 19 मई 2012 शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। ओके, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला डेट है उसको चेक करेंगे कि क्या यह जो दिया हुआ दिन है सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन है 19 मई 2012। तो इसका जो प्रोसेस है कैसे बनता है, यह 19 का हम लोग 19 लिखेंगे। मई का कोड क्या होता है, मई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2000 का कोड क्या होगा, 0। 12 है तो हम लोग इसको 12 लिखेंगे यहाँ पे, और एक बार 12 को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। अब इन पाँचों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम लोग का टोटल सम यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 36। ओके, और 36 को हम लोग क्या करते हैं 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम लोग लिखेंगे, और यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ रहा है 1, और 1 किसका कोड होता है, 1 होता है कोड रविवार का। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शनिवार, यानी कि एक दिन इससे पीछे कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम लोग एक दिन को हम लोग पीछे करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अप्रैल है तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। अप्रैल का कोड क्या होता है, अप्रैल का कोड यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2000 है तो 2000 का कोड भी क्या होगा, 0 होगा। 14 का हम लोग 14 लिखेंगे, एंड 14 को एक बार हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 जा 12 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, और इन पाँचों को ऐड करेंगे। पाँचों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और 18 को हम लोग क्या करते हैं लास्ट में 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 2 जा 14 एंड 4 हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बच रहे हैं। और जो 4 है, यह 4 किसका कोड होता है, 4 होता है कोड बुधवार का। किसका होता है, 4 जो कोड है यह किसका होता है, बुधवार का। बट हम लोग क्या करेंगे, एक दिन इससे पीछे चलेंगे, और एक दिन अगर हम लोग पीछे चलते हैं तो क्या आ जाता है, मंगलवार, और हमारा जो मंगलवार ही है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दिए गए पूर्व धारणाओं में से कौन सा अंतर निहित है। ओके, तो यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है और पूर्ण धारणाएं दी हुई है। तो कथन क्या है, अहंकार से नाश होता है, तो इससे पूर्व धारणाएं क्या बनेगी, जिनका नाश हुआ उन्हें अहंकार था, और दूसरा अहंकार प्रति उत्पादित होता है। तो अगर हम लोग पहला जो पूर्ण धारणा है इसको अगर नोटिस करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिनका नाश हुआ उन्हें अहंकार था, ये जरूरी नहीं है ना। जिनका भी नाश हुआ है जरूरी नहीं है कि नाश का कारण अहंकार ही हो। तो पहला तो जो पूर्ण धारणा है यह गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अहंकार प्रति उत्पादित होता है, तो यस, अहंकार जो है क्या होता है, प्रति उत्पादित होता है। तो हमारा जो दूसरा पूर्ण धारणा है यही सिर्फ सही होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, केवल पूर्ण धारणा 2 अंतर्निहित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हम लोग को लुप्त पद ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि बी के बाद क्या है, सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एफ हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 3 और 4 तो नहीं होगा।
अब देखिए x के बाद क्या आ रहा है, u आ रहा है, u के बाद r, r के बाद o, है ना। तो x का कितना होता है 24, 24 में अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे 21, तो 21 में u आता है, 21 में अगर फिर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 में r, और r में अगर हम लोग 3 माइनस करें तो o आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, o में भी 3 माइनस करेंगे, यानी कि 15 में अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे 12 आएगा, और 12 में कौन सा आता है, l आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर ए और बी भाई है, तो जब भी यहाँ पर भाई होगा, है ना, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। तो ए और बी, सी और डी बहनें हैं, सी और डी क्या है, बहनें हैं, तो इसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। ए का पुत्र डी का भाई है, तो जो ए का पुत्र होगा, ए का जो पुत्र होगा वह किसका भाई होगा, डी का भाई होगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं एम जो है ए का पुत्र है और यह किसका भाई है, डी का भाई है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है सी से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए अब ये तीनों क्या है, भाई बहन है, और ए जो है इसके क्या है, पिता हैं, और पिता का भाई कौन होता है, चाचा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, गायों और मुर्गियों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से पैरों की संख्या 14 अधिक है, गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर गायों की संख्या दी हुई है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि जो गाय है, गाय को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और जो मुर्गी है इसको हम लोग क्या मानेंगे, y मान लेंगे। ओके, अब देखिए गाय का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, और मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिरों की संख्या के दोगुने से पैरों की संख्या 14 अधिक है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो है 4x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 14। ओके, अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 7। ओके, और x यहाँ पे किसका वैल्यू है, गाय का, तो गाय की संख्या कितनी है, 7 है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भिन्न को अलग करना है, ओड जो है इसको अलग करना है। ओके, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड और स्टेबलाइजर। तो जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और जो स्टेबलाइजर है, यह तीनों का तीनों किस में काम आता है, कंप्यूटर में काम आता है। यह तीनों किस में काम आता है, कंप्यूटर में काम आता है। तो यह तीनों सेम हो जाएगा, बट जो स्टेबलाइजर है यह यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। और देखिए रेलवे के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, और कथन के बाद क्या दिया रहता है, पूर्ण धारणाएं, है ना। तो कथन के बाद जो निष्कर्ष है, जैसे यहाँ पे क्या है, कथन, टेलीविज़न एक बुद्ध डब्बा है, तो इससे क्या धारणाएं बनती है, टेलीविज़न बुद्ध है, और दूसरी टेलीविज़न खरीदना बंद करें। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग धारणा की बात करें तो ना तो ये सही होगा और ना ही ये सही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेलीविज़न एक बुद्ध डब्बा है, बट टेलीविज़न में हम लोग को क्या होता है, न्यूज़ वगैरह या जो वीडियोस वगैरह है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड नहीं निकाल सकते, ये धारणाएं नहीं निकाल सकते कि टेलीविज़न एक बुद्ध है और टेलीविज़न खरीदना हम लोग को बंद कर देना चाहिए। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 अंतर्निहित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी कथन दिया हुआ क्या है, प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। ओके, तो जो प्रत्येक मंत्री है वो क्या है, एक छात्र है, और प्रत्येक छात्र क्या है, अनुभवहीन है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। ओके, तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मंत्री छात्र है और छात्र क्या अनुभवहीन है। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलता है कि मंत्री भी क्या होगा, अनुभवहीन ही होगा। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, और ये भी हमारा सही होगा कि कुछ अनुभवहीन लोग ही क्या हैं, छात्र हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
1 और 2 दोनों ही सहमत हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है, बट इसको हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि क्वालिफाई को निम्नलिखित शब्दों में कूटबद्ध किया गया है, कूटबद्ध शब्दों पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, तो जो 9 एंड 10 का क्वेश्चन होगा वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे क्वालिफाई शब्द को अलग अलग नियम के अनुसार यहाँ पर कोड किया गया है। पहला अगर हम लोग देखते हैं तो Q के बाद R आ रहा है, U के बाद V आ रहा है, A के बाद B है, L के बाद M, I के बाद J, F के बाद G और Y के बाद H, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1 ऐड किया जा रहा है। ओके, दूसरा रूल में अगर हम लोग देखेंगे तो Q के बाद R है, U के बाद T है, यानी कि यहाँ पे पहले तो +1 किया गया है, बट इसके बाद क्या किया गया है, -1 भी किया गया है। इसी तरह से देखिए A के बाद B है और L के बाद K है। ओके, तो सेकंड रूल भी क्लियर हो गया। थर्ड रूल में क्या किया गया है, Q के बाद U है यहाँ पर। ओके, इसका प्लेस को रिप्लेस किया गया है, Q की जगह U है, Q की जगह U है और L की जगह A है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर 4 नंबर देखें हम लोग, 4 नंबर में क्या है, Y है Y, F है F, I है I। ओके, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रिवर्स किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर में देखें तो Q है और फिर Y है, एक फर्स्ट और एक लास्ट है ना, 1 फर्स्ट एंड 1 लास्ट दिया हुआ है। और लास्ट में अगर हम लोग 6 नंबर देख रहे हैं तो Q है, Q का Q, U में अगर 1 ऐड करेंगे तो U भी W। ओके, U में अगर हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो W आ रहा है, फिर A का A ही छोड़ दिया जा रहा है, फिर L में अगर 2 ऐड कर रहा है तो N आ रहा है ना। तो फर्स्ट वाला जो है उसी तरह रह रहा है और सेकेंड में क्या किया जा रहा है, +2 ऐड किया जा रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि शब्द मैजिक को CIGAM के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो नियम है। तो यहाँ पे देखिए M को क्या किया गया है लास्ट में, फिर A को सेकंड में है ना, यानी कि यहाँ पे रिवर्स चल रहा है। और हम लोगों ने देखा था कि जो रिवर्स वाला नियम है वो किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि शब्द लोअर को MPXFS के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो नियम है। तो देखिए L के बाद क्या आ रहा है, M, O के बाद P, W के बाद X, E के बाद F एंड R के बाद S, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। और +1 किस रूल में किया जा रहा था, +1 हमारा फर्स्ट रूल में ही किया जा रहा था। तो 10th का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ओके, हम लोग को यहाँ पे सीरीज दिया हुआ और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को हम लोग को फाइंड करना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए क्या रूल है कि हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंस है वह ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 337 है और यहाँ पे 417 ही हो रहा है, यानी कि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो प्लस हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 37 में कितना ऐड किया जाए कि 54 आएगा। तो इसके लिए इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लें तो 14 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 एंड 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1, 17। इसी तरह से इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, 13 में 4 जाएगा तो 19 एंड 6 में 5 तो 1, 19 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 4 में 3 जाएगा तो 1 एंड 9 में 7 को माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 21। तो 17, 19, 21, इसके बाद क्या आएगा 23 एंड देन 25, यानी कि 25 को हम लोग को ऐड करना है 417 से। 417 से 25 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 442। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो 13 एंड 14 के लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है। क्या है, कुछ निश्चित शब्दों के बेतरतीब अक्षरों को पुनः व्यवस्थित किया जाना है जो एक सही शब्द बना सके। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बनाए गए शब्द का अंतिम अक्षर का चयन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जंबल वर्ड टाइप का दिया हुआ है और इसको हम लोग को सही वर्ड में अरेंज करना है और इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा उसको हम लोग को
चयन करना है, उसको हम लोग को टिक करना है। ओके, तो AYDOT से जो राइट वर्ड बन करके आ रहा है यहाँ पर कौन सा आ रहा है, तो टुडे, TODAY, और इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है, Y है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे भी हम लोग को सेम प्रोसेस करना है। यह जो वर्ड दिया हुआ है इसको अरेंज करके सही वर्ड में लाना है और इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा उसको हम लोग को टिक करना है। ओके, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से एनालाइज करें तो यह जो है पुलिस बन करके यहाँ पर आ रहा है, POLICE। ओके, और इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है, ई है, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर भी सेम ही दिया हुआ है, कथन एंड निष्कर्ष। ओके, कथन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कथन में क्या है, F इज ग्रेटर देन B एंड B इज स्मॉलर देन E इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन G। ओके, और ये दोनों यहाँ पर नहीं होगा, A इज ग्रेटर देन G, तो इससे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, G इज स्मॉलर देन F। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंक्लूड करें, ओके, तो यहाँ पर इस G और F के बीच में कोई रिलेशन ही यहाँ पर नहीं बन रहा है ना, कि G जो है स्मॉलर देन F होगा। तो जो पहला निष्कर्ष है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष की बात करें तो C इज ग्रेटर देन G, तो यस C इज इक्वल टू D है एंड D जो है A और G से ग्रेटर है, इसलिए C जो है हमारा G से भी ग्रेटर होगा। तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें केवल निष्कर्ष 2 सही है दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर हैं तो कतार में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ओके, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, कतार में दिया हो, ठीक है, या फिर ऊपर से लेकर के नीचे के बीच में दिया हो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि जो दोनों स्टेज है, ओके, जो दोनों स्टेज है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज जो है, उसको आप लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है और इसमें 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 27 है, तो 27 प्लस 38 है तो 38, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर 65 आ जाएगा, और इस 65 में हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। 1 माइनस करने पे कितना हो रहा है, 64, एंड द 64 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन हो तो हम लोग को बस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो दिया हुआ है उसको ऐड करना है एंड 1 को इसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि P का तात्पर्य प्लस है, 9 का तात्पर्य मल्टीप्लाई है, T का तात्पर्य डिवाइड है एवं V का तात्पर्य माइनस है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो जो भी यहाँ पर P की जगह प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, है ना। तो 18 प्लस 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 10 इक्वल टू, ओके, तो 4 3 जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 को 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो 24 एंड 18 कितना आ जाएगा, 24 एंड 18 हमारा हो जाएगा 42, एंड 42 में अगर हम लोग 10 माइनस करें तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कुड भाषा में CAGE को 2064 और HIGH को 7867 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी कुड भाषा में ABADIDEA की संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो C में अगर 1 माइनस हो रहा है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सेम अगर A में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, G में 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, एंड E में 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से H में अगर 1 माइनस हो रहा है तो 7, I में 1 माइनस हो रहा है तो 8, G में 1 माइनस हो रहा है तो 6, एंड फिर से H में 1 माइनस हो रहा है तो 7। यानी कि हम लोग को क्या करना है, 1 को माइनस करते चलना है, एंड यहाँ पर 1 को माइनस करने के बाद जो भी अंक हमारा निकल के आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो A में अगर हम लोग 1 माइनस करें तो क्या हो जाएगा 0, B में 1 माइनस करें तो 1, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, D में 1 माइनस करेंगे तो 3, I में 1 माइनस करेंगे तो 8,
डी में 1 माइनस करेंगे 3, ई में 1 माइनस करेंगे 4 एंड ए में फिर से अगर 1 माइनस करें तो 0। अब इनको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारा कितना हो जाएगा आंसर, तो ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 19 और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे चिन्ह हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या आती है एवं तुरंत बाद एक स्वर, है ना। तो जो भी चिन्ह है उसके पहले क्या आएगा, एक संख्या और एक स्वर आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो चिन्ह है इससे पहले तो यहाँ पे ना ही संख्या है और ना ही स्वर है, तो ये तो नहीं होगा। संख्या दिया हुआ है बट स्वर नहीं है, यहाँ पर भी संख्या दिया हुआ है बट स्वर नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ भी हम लोग देखें तो स्वर है, संख्या है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसमें तो कहीं भी जो है चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यदि श्री जिसे x से डिनोट किया गया है ओ को की ओर इंगित करते हुए सुश्री जिसे y की ओर y से डिनोट किया गया है कहती है कि श्री की पत्नी सुश्री के पिता की एकलौती पुत्री है, तो सुश्री y की यानी कि x की क्या है। ओके, तो क्या कह रहा है कि x की ओर इंगित करते हुए, x की ओर इंगित कौन कर रहा है, y कर रहा है। y कहती है कि x की पत्नी, तो x की पत्नी यानी कि ये क्या है, पति है, और इसकी जो पत्नी है y के पिता की एकलौती पुत्री है। तो जो y के पिता है ना, इसकी एकलौती पुत्री है, तो y के पिता की एकलौती पुत्री खुद कौन हो जाएगी, y हो जाएगी, और x की वाइफ भी कौन होगी, यहाँ पर y ही होगी। तो y श्री की क्या है, तो y जो है श्री की क्या है, पत्नी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को का ना डी पा एवं व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को ना डी सारा में लिखा जाता है, तो दा को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके, जो भी यहाँ पे सेम मिलेगा इन दोनों में उसको हम लोग काटते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड, और यहाँ पे क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, तो व्हाइट मिल रहा है, बोर्ड मिल रहा है। अब इन दोनों में हम लोग मैच करेंगे कौन कौन सा मिल रहा है, का, इसमें तो का नहीं है, ना है यहाँ पर, इसमें भी ना है। ओके, और एक कौन सा मैच हो रहा है, डी सारा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा और यहाँ पे भी डी हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दा का उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, तो दा के लिए या तो का होगा या फिर पा होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सुमा उमा से छोटी है, तो सुमा को हम लोग एस लिखेंगे और उमा को हम लोग यू लिखेंगे, यू इस बड़ा लिखेंगे क्योंकि उमा जो है बड़ी है। नेहा सुमा से लंबी है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है यानी एस यू, सुधा जो है उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी, यानी कि हेमा जो है इससे भी बड़ी हो जाएगी, हेमा से बड़ी है। उमा नेहा से लंबी है, और जो उमा है ना ये किससे लंबी है, नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी है। ओके, तो इनमें से सबसे लंबी कौन है, तो इनमें से सबसे लंबी कौन हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इनमें से सबसे लंबी हेमा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में PLATE को PQMBUF एवं TOWN को TUPXO लिखा जाता है, तो डियर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट दिया हुआ, बट यहाँ पे जब इसको कोड किया गया तो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है ना। सेम अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो इसको कैसे अरेंज किया गया है, देखिए P है तो यहाँ पे P लिखा गया है, P के बाद क्या आता है Q, तो Q लिखा गया है, L के बाद M, A के बाद B, T के बाद U एंड E के बाद F, यानी कि जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको सेम रहने दिया गया है और उसके बाद 1 ऐड करके लिखा गया है। सेम इसमें भी हम लोग देख सकते हैं T के बाद T है और T में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, U आ रहा है, O में 1 ऐड करेंगे तो P आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, D है तो सबसे पहले D ही रहने देंगे, D में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, E हो जाएगा, E में फिर से 1 ऐड करेंगे तो F,
ए में 1 ऐड करेंगे तो बी एंड आर में करेंगे तो एस, डी ई एफ बी एस ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 कहता है कि एम एवं टी मेरे भाई हैं, तो जो 9 है और जो एम है और जो टी है यह तीनों क्या है, भाई है। अब 9 के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये बहन है या भाई है। ओके, के टी के पिता हैं और जो के है ना, के है जो है यह टी के पिता हैं, तो ये इन तीनों के भी पिता हो जाएंगे, इन दोनों को भी पिता हो जाएंगे के। 9 कहता है आर मेरे पिता के भाई हैं और जो आर है इसके पिता के कौन है, भाई हैं। आर का टी की माँ से क्या संबंध है, तो आर का टी की जो माँ होगी इससे क्या संबंध है, तो इसकी माँ इसकी कौन हो जाएगी, देवर हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और इसमें क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में जिस तरह से अरेंज किया हुआ रहता है उस तरह से इसको यहाँ पर अरेंज करना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन है उसकी मदद से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या है 4 1 3 5, इनमें से ही कोई एक होगा। अगर हम लोग इन चारों में कंपेयर करते हैं तो 4 में क्या है TAN है, 1 में क्या है TAL है, 3 में क्या है TAN है ना, और TAC है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, C आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे भी कथन दिया हुआ है। कथन क्या है, सभी अभिनेता स्वर्ण हैं, सभी स्वर्ण घर है, सभी कमरे घर हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है कि जो सभी अभिनेता हैं, जो सभी अभिनेता हैं ये सब के सब क्या हैं, स्वर्ण हैं। ये सब के सब क्या हैं, तो स्वर्ण हैं, है ना। ये सब के सब क्या हैं, स्वर्ण हैं। और सभी स्वर्ण घर है, और जितना भी यहाँ पे स्वर है ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब घर हैं। ओके, सभी कमरे घर हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो कमरे हैं ना, जितना भी यहाँ पर कमरे हैं ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब यहाँ पर भी घर हैं। ओके, तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, कुछ स्वर्ण कमरे हैं, कुछ जो स्वर्ण है यह क्या है, यह कमरे हैं। हो सकते हैं कि यहीं पे हो के, है ना, कमरे यहीं पे हो, तो कुछ स्वर्ण जो है कमरे हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ कमरे अभिनेता हैं, और जो कुछ कमरे हैं वो अभिनेता हैं, है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कुछ कमरे जो हैं वो अभिनेता भी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में इसको इस बॉक्स को फिल करना है। ओके, तो इसको हम लोग को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जो कॉमन देखने को मिल रहा है वो क्या है, यह जो बिंदा है ना, जो सर्किल है। तो सर्किल कैसे दिया हुआ है, एक सर्किल है, फिर ब्लैंक है, फिर सर्किल है, फिर ब्लैंक है, फिर सर्किल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा, और ब्लैंक के बाद सर्किल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद क्या है, सर्किल है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो यह जो टुकड़ा है इससे कौन सा आकृति बनेगा। तो इसके लिए हम लोग को जो है सबसे आसान तरीका है कि हम लोग इस टुकड़ों को इन बॉक्स में फाइंड करें। तो अगर ट्रायंगल हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो इसमें खोजना है कि किस बॉक्स में ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, तो अगर हम लोग पहला ही बॉक्स देखते हैं तो इसमें हम लोग यहाँ नोटिस करें कि यहाँ पर जो है ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, अदर बॉक्सेस में भी यहाँ पर 4 में एक ट्रायंगल इसमें बना हुआ है, बट यह कैसा ट्रायंगल है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो नहीं होगा। 2 अगर हम लोग देखें तो 2 में कहीं भी ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, ये भी हमारा नहीं होगा। एंड 3 में ट्रायंगल तो ये भी नहीं है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को सॉल्व किया और कितना सही हुआ है। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये HW रहा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना इसका आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।